हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि हम जमीन को कैसे नापते हैं, मतलब कौन सी मेजरमेंट्स की इकाइयां होती हैं, कौन सी यूनिट्स को हम यूज करते हैं अगर जमीन को नापना पड़ जाए तो। ठीक है, ये स्पेशली मतलब पटवारी वगैरह को ये सारी नॉलेज होती है, लेकिन मुझे लगा कि हमें भी इस टाइप की चीजें आनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट को ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वाली वीडियो उठाई है। देखिए, सबसे मैंने क्या किया है, सबसे ऊपर सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा छोटा छोटा, मतलब ऐसे लिखा है मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर हम सबसे नीचे से चले तो हमें क्या करेगा, एक मतलब सिमिट्री होती है हर एक चीज में कि कितने क्रम की सरसई होगी, कितनी सरसई में मरले बनेंगे, कितने मरले का एक कनाल बनेगा, कितने कनाल का एक एकड़ बनेगा और कितने एकड़ का एक हेक्टेयर बनेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। सबसे छोटी यूनिट होती है करम। अब करम देखिए क्या होता है, करम होता है 5.5 फुट का एक करम होता है। ठीक है, 5.5 फीट का मान लीजिए क्या है, एक करम। अब आ जाइए सरसई। सरसई क्या है, सरसई मेनली एक स्क्वायर को हम बोल देते हैं, और ये स्क्वायर कितना होता है, इसकी लेंथ भी और इसकी विड्थ भी 5.5, मतलब इधर भी एक क्रम की लेंथ और इधर भी एक क्रम की लेंथ। ये वाले इस एरिया को हम क्या कहेंगे कि ये एक सरसई बन गई। तो मतलब अगर हम मुझे इसका एरिया निकालना पड़े तो मैं क्या करूंगी, वर्ग का स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 5.5 इंटू 5.5 वर्ग फीट। ठीक है, हमें कैलकुलेशन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें देखिए अगर एग्जाम में कहीं आता है तो हम साथ के साथ कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन हम अभी तो समझ रहे हैं कि कितनी कितनी चीजें होती है। अगर हमें बेसिक नॉलेज होगा तो हम ये चीज बहुत इजीली कर लेंगे। अब आ जाइए मरले में। एक मरले के अंदर होती है 9 सरसई। कितनी सरसई, 9। तो एक सर 9 और मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए एक सरसई का मेजरमेंट उसके अंदर। ठीक है, अब अगर पूछ ले कि एक मरले के अंदर करम कितने होते हैं, एक मरले के अंदर करम कितने होंगे, तो यहां से देखेंगे हम, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे फिर इसको इसमें, ये तो इतना एक सरसई के इक्वल हो जाएगा। मतलब 9 सरसई जब हम लेंगे तो हमारे पास एक मरला आ जाएगा। अगर हमें वो चीज निकालनी पड़े करम में तो हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत इजी होता है। मतलब बड़ी वाली चीज को छोटे वाली चीज को बड़े वाली में कन्वर्ट करना और बड़े वाली को छोटे वाली में करना। ठीक है, इतना ये मतलब बेसिक नॉलेज है, मैं वहां तक नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपको अच्छे से समझा रही हूँ, कैलकुलेशंस में इसमें नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, अब आ जाइए कनाल में। कनाल क्या होता है, कितने मरले की एक कनाल होगी, कितने मरले में एक कनाल बनती है। 20 मरले की होगी एक कनाल। कितना, 20 मरला इज इक्वल टू एक कनाल। ठीक है, अब मरले की अगर हमें यहां से कैलकुलेशन लिखनी पड़े तो मरला कितना होगा, मरला होता है 9 इंटू 5.5 इंटू 5.5, यहां से हम ये वाली चीज रख देंगे। अब आ जाइए एकड़ पे। एकड़ क्या होता है, 8 कनाल का एक एकड़। मतलब अगर हमें पूछ ले कि कितने मरले होंगे, एक एकड़ के अंदर मरले कितने होंगे, तो हम क्या बता सकते हैं, 160 मरला होगा। ठीक है, मतलब 20 कनाल होती हैं, सॉरी, एक कनाल इज इक्वल टू 20 मरला, तो एक एकड़ इज इक्वल टू 8 कनाल, और कितना हो जाएगा, 160 मरला। अब आ जाइए इस पे हेक्टेयर पे। हेक्टेयर होता है एकड़ से बड़ा। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि एकड़ बड़ा होता है हेक्टेयर छोटा होता है, नहीं, हेक्टेयर 2.5 गुना होता है एक एकड़ से। ठीक है, वैसे तो मतलब अगर एग्जैक्ट देखें तो एग्जैक्ट तो होता है 2.47, लेकिन हम इतना ही मान लेते हैं 2.5, कितना, एकड़। और एकड़ को ही किल्ला भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, किल्ला। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जब हमने कनाल देख लिया है, मरला देख लिया है, तो हमें थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि इनमें एक्चुअल में कितने स्क्वायर फीट जमीन होती है, कि एक एकड़ में कितने स्क्वायर फीट जमीन होगी। अगर हमें कोई प्लॉट लेना पड़ जाए या फिर कुछ भी करना पड़ जाए तो ये कैलकुलेशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक एकड़ के अंदर
43,560 स्क्वायर फीट एरिया आता है। अब बीघा, अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग मतलब इसकी मेजरमेंट होगी और बोलते भी अलग अलग है, कहीं बीघा बोल देते हैं, कहीं कुछ और बोल देते हैं। तो एक बीघे की वैल्यू यूपी के अंदर अगर हम देखें, यूपी के अंदर क्या होता है, बीघा बड़ा होता है। तो यूपी में जब भी देखोगे तो यूपी के अंदर हमेशा जमीन एकड़ की बजाय बीघे के अंदर नापी जाती है। अगर कोई पूछ लेना कि भाई तुम्हारे कितनी जमीन है, तो लोग बताते हैं कि हमारे 5 बीघे जमीन है, 6 बीघे जमीन है, ठीक है, तो ऐसे बताते हैं। तो एक बीघा इज इक्वल टू 27,000 स्क्वायर फीट होता है। और एक एकड़ में अगर उनके निकालना पड़ जाए कि कितने बीघे होते हैं, तो एक एकड़ में हम क्या करेंगे, एक एकड़ की टोटल कैलकुलेशन और डिवाइड बाय एक बीघा, तो आ जाएगा लगभग 1.613 बीघा। ठीक है, तो यूपी में क्या होता है, एक एकड़ में लगभग 1.613 बीघा होता है। अब पंजाब में अगर देखें तो पंजाब में यही बीघे की वैल्यू, बीघे का एरिया कम होता है, यूपी में बड़ा होता है और पंजाब में कम होता है। पंजाब में कितना होगा, 9,070 स्क्वायर फीट का एक बीघा होता है। तो वहां पे अगर देखें कि एक एकड़ में कितने बीघे होंगे, अब देखिए एकड़ की तो वैल्यू उतनी ही रहेगी, एकड़ का तो एरिया उतना ही मानना पड़ेगा हमें, मानना क्या पड़ेगा मतलब वो तो क्या है कि कांस्टेंट है, वो तो उतना ही रहना है। 43,560 डिवाइड बाय करेंगे हम 9,070 से, तो लगभग कितना आ जाएगा, 4.802 बीघा। ठीक है, लगभग 4.25 से भी थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 5 के आसपास बीघा होता है एक एकड़ में। और सेम चीज होती है हरियाणा में, हरियाणा में भी लगभग इतना ही होता है, क्योंकि देखिए दोनों स्टेट एक दूसरे के बिल्कुल साथ में लगते हुए हैं, कल्चर भी लगभग लगभग थोड़ा बहुत सेम ही आ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या है, दोनों की वैल्यू जो होगी जमीन की वो लगभग बराबर ही होती है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जानकारी लेके थोड़ा मजा आया होगा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी फील करोगे कि अच्छा हमें एक नई चीज जानने को मिली है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके बाय।